फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो हमारा प्रकरण है वो बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 17वें का। अध्याय 17वां जो है वो भावेश फलाध्याय है, यानी लग्नेश जो है यानी फर्स्ट होम का जो मालिक है वो कहाँ बैठेगा तो कैसा फल देगा, क्या फल देगा, इस विषय में विस्तृत चर्चा किया है महर्षि पराशर ने इस विषय में। तो हम इस विषय पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रकरण की ओर बढ़े। उससे पहले मैं बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astro classes, क्लासेस में डबल एस है, and follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new update, and visit my mobile friendly website www.facebook astroclasses.com। ठीक है, यहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। बाकी तो आप ये ब्लॉग है, यहाँ जा सकते हैं तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। तो आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या वास्तु से संबंधित किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी ये अपना दिवाली का सुनहरा ऑफर चल रहा है, तो आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए सारा रेट आधा हो चुका है, आप देख रहे हैं। वास्तु का भी यही अभी रेट है। तो आप अपने घर का नक्शा भेज करके वास्तु के विषय में सलाह ले सकते हैं, अथवा अपनी कुंडली या किसी भी तरह का सलाह लेने का जो फीस है, जो दक्षिणा है, वो ये है। और बाकी जितनी बड़ी से बड़ी कुंडली आप बनवाएंगे उतना बड़ा आपको अभी ये और ये मिला करके दोनों का रेट 2100 रुपया है अगर पूरी। हाँ, तो इस हिसाब से, बाकी तो आप देख रहे हैं रेट, इस हिसाब से आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप एस्ट्रो क्लासेस से अभी एक नई बात और आप लोगों को बतला दूं। हमारे एक शर्मा जी थे, बेचारे बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे और बहुत ही रॉयल पर्सन थे। वो नौकरी करते थे, ज्योतिष उनको आती थी, तो ज्योतिषी का कार्य भी करते थे, लेकिन निस्वार्थ भाव से करते थे। अभी वो हमारे बीच में नहीं रहे, काफ़ी दिन हो गया उनको गुजरे हुए। तो वो एक जी एस्ट्रो परिवार चलाते थे, जिसमें लोग मेंबरशिप ले करके और एक कुंडली के लिए अपना एक उन्होंने चार्ज रखा था, नॉर्मल सा चार्ज रखा था। वो चार्ज से 1 वर्ष तक उस कुंडली पे सलाह आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते थे। तो ऐसा उनके कुछ शुभचिंतक जो हैं वो बोले कि महाराज अभी वो तो रहे नहीं और हम आपको भी उतना ही प्रेम करते हैं और आपके विषय में जानते भी हैं, इसलिए आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि प्रतिदिन फीस देना भारी जैसा लगता है। हमने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्जी। तो अगर आप भी हमारे इस बनने वाले नए बालाजी ज्योतिष परिवार, बालाजी एस्ट्रो फैमिली के मेंबर अगर बनना चाहें तो वेबसाइट पे ऑनलाइन आपके इमेज के साथ आपका नाम नंबर लगा दिया जाएगा। आप जो चाहेंगे वही लगेगा मेंबर लिस्ट में। तो जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे प्रति वर्ष उनका रिन्यूअल होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सलाह दिया जाएगा। एक बार केवल वर्ष का है ना मेंबरशिप उनको देना होगा। तो अगर आप बनना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप के इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पर अपना नाम पता लिख करके, और उसका फीस जो होगा हम बता देंगे। आप वो अकाउंट में डाल देंगे तो आप मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज के अपने प्रकरण की ओर बढ़ें, जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय भावेश फलाध्याय में
प्रथम प्रकरण हम अपना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लग्नेश भाव फलम। ठीक है, लग्नेश कहाँ रहेगा तो क्या फल देगा। महर्षि पाराशर कहते हैं अपने पहले श्लोक में कि लग्ने से लग्न गे पुंसः सुखी भुज पराक्रमी मनस्वी चाति चांचल्यो द्विभार्यो परगोपिवा। सुनो, कहते हैं कि लग्नेश यदि लग्न में ही बैठा हो, यानी अपने घर में बैठा हो, तो सुखी, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, पराक्रमी होता है ना, मनस्वी होता है, और अति चंचलता होती है, उसमें चंचल होता है। ठीक है, और द्विभार्यो, दो पत्नियों वाला होता है, और उससे भी उसका पेट न भरे तो परगो पीवा। ठीक है, परस्त्रीगामी भी होता है। लग्नेश अगर लग्न में हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो और उसका लग्नेश अगर लग्न में हो तो ऐसा फल होता है। ठीक है, दूसरे श्लोक में देखते हैं, कहते हैं महर्षि पाराशर की लग्ने से धन गे लाभे सलाभः पंडितो नरः सुशीलो धर्म विन्मानी बहु उदार गुणैर्युतः। कहते हैं लग्नेश यदि धन भाव में, यानी फर्स्ट होम का मालिक सेकंड होम में बैठा हो, तो ऐसे जातक को धनगे लाभेवा, है ना। देखो यहाँ पे धनगे लाभे, ठीक है, तो धन भाव में हो अथवा लाभ भाव में हो, अगर फर्स्ट होम का मालिक सेकंड अथवा 11th किसी भी दोनों में से किसी भी घर में बैठा हो, ये बिल्कुल सरल सूत्र है और आपको याद हो जाने लायक है। आप अगर इस विषय को 1 से 2 बार अगर सुन ले तो मुझे लगता है कि ये सूत्र तो आपको याद हो जाएगा और आप कुंडली देखते ही किसी का भी आप फलादेश करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस विषय को गहराई से समझें। कहते हैं कि लगने से धनगे लाभ है। फर्स्ट होम का मालिक यदि सेकंड अथवा 11th होम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो होता है वो हर प्रकार के लाभ से युक्त होता है, सलाभः। और इतना ही नहीं, पंडितो नरः, ऐसा व्यक्ति पंडित होता है। अच्छा, एक बात और मैं कब से बताना चाहता हूँ, ये जहाँ भी पंडित शब्द का प्रयोग हुआ है ना, पंडित का मतलब वो कर्म कांड करे अथवा चोटी बढ़ा के धोती पहन के, ऐसी बात नहीं है। पंडित का मतलब अगर आप ज्योतिषी हैं और आपको अगर कोई आता है बच्चों की कुंडली दिखाने तो ये जरूर पूछता होगा कि मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं, यानी विद्या का योग कितना है। तो पंडित जैसे शब्द से सिर्फ और सिर्फ यही अभिप्राय है कि उसकी योग्यता, उसकी विद्वता कितनी होगी। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देख करके अगर किसी जातक की कुंडली को आप देख रहे हैं और उसकी कुंडली में लग्नेश अगर सेकंड अथवा 11th होम में बैठा हो तो ऐसे बच्चे के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमिटमेंट कर सकते हैं कि बहुत हाई एजुकेशन वाला होगा। सुशीलो धर्म विन्मानी, है ना। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुशील होता है, धर्मात्मा होता है तथा अभिमानी भी होता है, मानी होता है, स्वाभिमान होता है उसके अंदर। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है, लेकिन मानी का अर्थ ही है कि अपने आप में वो एकदम थोड़ा टाइट रहने वाला व्यक्ति होता है ना। और बहुदार गुणैर्युतः, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अनेक स्त्रियों से युक्त होता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं लग्ने से सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी सर्वसंपद युतो मानी द्विभार्यो मतिमान सुखी। अगर फर्स्ट होम का मालिक से थर्ड होम में अथवा 6th होम में बैठा हो, पहले घर का मालिक अगर तीसरे अथवा 6ठे घर में बैठा हो तो ऐसा जातक सिंह तुल्य पराक्रमी, है ना, सिंह तुल्य पराक्रमी होता है, सिंह के समान। और सर्वसंपत्त युतो, हर प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है, मानी होता है, हाँ। और द्विभार्यो, 2 पत्नियों वाला होता है तथा मतिमान एवं सुखी च, है ना, बुद्धिमान भी होता है और सुखी भी होता है, हर तरह से सुखी होता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं लगने से 10 में तुर्ये
चौथे पितृमात्रे सुखान्वितः बहुभ्रातृयुतः कामी गुण सौंदर्य संयुतः। कहते हैं लग्नेश यानी फर्स्ट होम का मालिक यदि फोर्थ अथवा 10th होम में बैठा हो तो पितृमात्र सुखान्वितः पिता माता के सुख से युक्त होता है। बहुभ्रातृयुतः कामी, है ना, कामी भी होता है लेकिन बहुत भाइयों से युक्त होता है ना, इसके और भी भाई होते हैं, ठीक है। और कामी भी होता है, गुण सौंदर्य संयुतः, ऐसा व्यक्ति गुणी भी होता है और सौंदर्य सुंदर भी होता है, सुंदरता से युक्त होता है, आकर्षक पर्सनालिटी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है। चलिए 5वें श्लोक को देखते हैं। कहते लग्ने से पंचमे मानी सुसौख्यम च मध्यमम प्रथमापत्तिनाश स्यात् क्रोधी लोभी नृपप्रिय। कहते हैं कि अगर लग्ने फर्स्ट होम का मालिक पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मानी होता है, स्वाभिमानी होता है। सुत सौख्यम च मध्यमम, पुत्र का सुख जो होता है वो मध्यम होता है, यानी एक आध पुत्र ही होते हैं। प्रथमापत्तिनाश स्यात्, पहला बेटा जीवित नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति का, ठीक है। और प्रथमापत्तिनाश स्यात् क्रोधी लोभी नृपप्रिय। कहते ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है और अत्यंत लोभी भी होता है, एवं सरकारी बाबुओं से या राजा से या कलेक्टर आदि से उसके अच्छे संबंध होते हैं, उनका प्रिय होता है। लग्ने से सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति, ये बहुत खतरनाक है भैया। विरक्तो वा प्रवासी वा दरिद्रो वा नृपोपि वा। कहते हैं अगर फर्स्ट होम का मालिक 7th होम में बैठा हो तो उसकी पत्नी जीवित नहीं रहती है, उसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं विरक्तो वा, ऐसा व्यक्ति विरक्त हो जाता है। प्रवासी वा, अथवा देश छोड़कर कहीं जाकर प्रदेश में बस जाता है, वहीं अपना जीविका निकालता है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति या तो अत्यंत दरिद्र होता है अथवा फिर राजा हो जाता है, राजा ही होता है। दरिद्र, अत्यंत दरिद्र हो जाता है और नहीं तो फिर ये राजा ही होता है, अत्यंत धनवान नहीं तो अत्यंत दरिद्र होता है। अगले श्लोक 7वें श्लोक में कहते हैं कि लग्ने से व्ययगेष्टमस्थे सिद्ध विद्या विशारदः द्योति चौरो महाक्रोधी परिनार्यति भोगकृत। कहते हैं कि अगर फर्स्ट होम का मालिक 12वें घर में अथवा 8वें घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिद्ध साधक हो जाता है और तंत्र आदि विद्याओं को जानने वाला होता है। परंतु ये इससे इतने पे नहीं रहता है, ये जुआ खेलने वाला हो जाता है, चोरी तक करने लगता है ना, इसके आचरण ठीक नहीं रहते। और इतना ही नहीं, वो महाक्रोधी भी होता है तथा दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखने वाला होता है, पर स्त्रीगामी भी होता है, ठीक है। अंतिम श्लोक को देख लेते हैं। टोटल 8 ही श्लोक है ना। 8 श्लोक में 12 घर में बैठने का फलादेश इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो कहते हैं कि लग्ने से 9 में पुंसो भाग्यवान जनवल्लभ विष्णु भक्त पटोर्वाग्मी पुत्रदार धनर्युतः। कहते हैं अगर लग्नेश 9वें भाव में बैठा हो तो जातक अत्यंत भाग्यवान होता है और लोगों का प्रिय होता है तथा भगवान नारायण का भक्त होता है। पटुर वाग्मी, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पटु अर्थात पंडित होता है, वाग्मी अर्थात अत्यंत कुशल वक्ता होता है और पुत्र दार धनर्युतय है, पुत्र और पत्नी से संयुक्त होकर धन धान्य आदि से संपन्न होता है, ठीक है। तो मित्रों हमारा अगला प्रकरण जो होगा वो 17वें अध्याय के भावेश फलाध्याय में धनेश भाव फलम होगा। धनेश किस घर में यानी 2nd होम का मालिक किस घर में बैठेगा तो क्या फल देगा, है ना, इस विषय में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और इसमें 9वें से लेकर के 18वें श्लोक तक
टोटल 9 10 11 श्लोक हैं टोटल इसमें, है ना, 8 से लेकर 18 तक, तो 11 श्लोक हैं टोटल। तो हम इन श्लोकों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरा पेज जरूर लाइक करें, ऐसा मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, और ट्विटर पे हमें फॉलो करें, और यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ठीक है। और हमारे वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। और हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एस्ट्रो क्लासेस ग्रुप से जुड़ने के लिए अगर हमें आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हमारा पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया अमली, सिलवासा। ये सिलवासा यूनियन टेरेटरी दादरा ऑफ नगर हवेली है। ये वापी के काफ़ी करीब है गुजरात में, है ना। वैसे ये स्थल जो है वो यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका वेलकम है, आप आएँ। तो आज का प्रकरण यही पूर्ण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।